भाई ये क्या बकवास है। अभी इन्होंने अनाउंसमेंट करी कि फ्लाइट में वजन ज़्यादा होगा, हम ना कुछ बैग उतार रहे हैं। हमारे बैग उतार दिए तो हमारे तो कपड़े सारे उसी में हैं कि हम यहाँ पहुँच तो गए, लेकिन हमने रात का कोई भी बुकिंग रिजर्वेशन कुछ नहीं करा रखा। एयरपोर्ट भी आप देख सकते हो, इसमें तो रात बिता ही नहीं सकते क्योंकि खुला एयरपोर्ट है पूरा। ये जो फ्लाइट चलती है ना फिजी से यहाँ पे, इसके पास ना लिमिटेड फ्यूल होता है और तुवालू में रिफ्यूल नहीं करा सकते। और पता नहीं क्या कन्फ्यूजन चलने लग रही है। 9 बजे उड़नी थी फ्लाइट, 9:45 हो गए। एकदम से एयरलाइन वाले आगे बोले हम और पैसेंजर नहीं लेके जा रहे, प्लेन फुल होगा। तो जैसे अपने फाटक बंद होता है ना ट्रेन आने पे, इधर प्लेन आने पे फाटक बंद हो रहे हैं इनका। बाकी यार आप सोच सकते हो पूरे देश में एक सिंगल ATM भी नहीं है। हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूँ फ़िलहाल फिजी में लाउटोका, जो कि एक और सिटी है नांदी के साथ। दिस आई विल कीप ऑन माई सीट। यू अंडरस्टैंड हिंदी? अच्छा। आहिस्ता। हाँ। तो भाई यहाँ पे ना सारी मतलब इंडिया से आए हुए लोग हैं, अपने फिजी की देखे होगा वीडियो में, तो लोग सारी हिंदी बोलते हैं, समझते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है इंडिया में ही हो। अभी हम जाएंगे भाई एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से हमारी फ़्लाइट है सुआ की, जो कि इनकी एक और सिटी है। लेकिन जितनी भी फ़्लाइट्स होती हैं फिजी की वो सारी नांदी से ही होती है, सुआ से कोई हार्डली कोई फ़्लाइट्स होती है। हमारी अगली डेस्टिनेशन है टुवालू, जो कि एक और कंट्री है पैसिफिक ओशियन में, काफ़ी आइसोलेटेड कंट्री है इन सभी देशों की तरह। उसकी फ़्लाइट सुआ से चलती है, नांदी से नहीं चलती। तो ना हमें लेनी पड़ेगी फ़्लाइट सुआ की नांदी से, और सुआ से हम फ़्लाइट लेंगे टुवालू की। लेकिन रात की हमारी फ़्लाइट है 9 बजे की। एयरपोर्ट पे हम अभी जल्दी जा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ में अन्ना है। अन्ना की फ़्लाइट है चाइना की, कुछ ही देर में उनकी तो मिस भी होने वाली है। तो एयरपोर्ट पहुँचते फिर आगे आपको अपडेट्स बताता हूँ। अगली फ़्लाइट हमारी सुबह की अलग ही टुवालू। भाई ये है सिंदूर भाई, तिरुपति से। इतने ज़बरदस्त आदमी है, हमें इन्होंने यहाँ पे होस्ट किया, बिल्कुल घर की तरह रखा, इतनी सेवा करी ना, मज़ा आ गया इनके पास रहने में। इन्हीं के पास हम रुके हुए थे। तो गुड बाय सिंदूर भाई, थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग अस। सी यू लेटर इन अ वीक। ओके बाय। एक हफ्ते बाद हम दोबारा आएंगे फिजी, तो तब आराम से ज़्यादा दिन रुकेंगे। अभी तो एक बार, क्योंकि यही बड़ा देश है यहाँ आसपास, फिजी से ज़्यादा कनेक्शंस होते हैं आसपास के देशों में, तो इधर से ही फ्लाई करना पड़ता है। तो भाई यहाँ पहुँच गए हम इंटरनेशनल डिपार्चर्स नांदी एयरपोर्ट पे, और अन्ना अपने जा रहे हैं चाइना। बोलना भाई अन्ना के बोला सब्सक्राइब करने के लिए। अन्ना का बोला सब्सक्राइब करो, अन्ना ने बहुत मुझे दिलाए। बाय करो, बाय। चलो मिलेगा। ये वाला पार्ट तो है पूरा इंटरनेशनल डिपार्चर्स फिजी का, ठीक है। देखो कितना मस्त बना। और अभी हम एक बढ़िया रेस्टोरेंट पे खाना भी खाया हमने इधर, काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज्ड सा था। लेकिन हमारी फ़्लाइट डोमेस्टिक टर्मिनल से, तो वो देखना अभी आप फ़र्क। बाहर निकल के वो सामने है डोमेस्टिक, अब हमें जाना है उधर, वो देखेंगे कैसे अंदर से। ये देखो भाई डोमेस्टिक टर्मिनल, ये एक रेस्टोरेंट सा उधर, और ये पूरा डोमेस्टिक टर्मिनल है, बिल्कुल छोटा, और उसके कंपैरिजन में थोड़ा देसी सा भी। फ्लाइट उड़ने में 70 मिनट हो रहे, अभी तक इनका चेक इन काउंटर ही नहीं खुला। इतनी बार जाके पूछ लिया, बोले भी खुलेगा, थोड़ी देर में खुलेगा। चेक इन हो गया, बोर्डिंग पास भी मिल गया, और फ्लाइट उड़ने में 50 मिनट है। लेकिन बोले कि 9:30 की फ़्लाइट है, 9 बजे अंदर जाना है गेट की तरफ, उससे पहले जा भी नहीं सकते। अब फिर बैठो, मतलब फ़्लाइट से आधे घंटे पहले जाना है सिर्फ चेकिंग वगैरह कराने के लिए, और बोर्डिंग गेट पे हो गया भाई चेकिंग वगैरह सब कुछ। प्लेन में जाने लग रहे अब। ये प्लेन है जो हमें सुआ लेके जाएगा। मस्त सारे प्लेन तो इस तरह के में मैं नहीं बैठा पहले। आखिरी सीट है तो अपनी, और मर के। ये देखो भाई टाइम हुआ है 9:29, जबकि 9:30 का तो टेक ऑफ था हमारा नांदी से, और अभी अनाउंसमेंट होगी लैंडिंग की। बैगेज बेल्ट इधर ही है, जिधर प्लेन लैंड हुआ है वहीं पे बाहर। इधर की इधर ही ले लो बैग। ये बैगेज बेल्ट तो है, और यहीं पे बाहर मेन रोड भी वहीं पे है। मतलब इतना सही है एयरपोर्ट। बस आया नहीं अभी, ये दूसरी फ्लाइट का है इस वाली का, अपनी का उधर है, आया नहीं, अनलोड हो रहा है। लगभग 100 बारी मैं प्लेन की राइड कर चुका, और ये ना लाइफ में पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ होगा कि भाई 9:30 बजे की फ़्लाइट थी, 9 बजे चेक इन काउंटर खुला है, मतलब फ़्लाइट से आधा घंटा पहले। आप इमेजिन कर सकते हो, 1 घंटे पहले तो बंद हो जाता है डोमेस्टिक फ़्लाइट्स का भी इंडिया में, यहाँ पे आधे घंटे पहले खुला है। और लिटरली 9:30 की फ़्लाइट है, 9 बजे हमने चेक इन किया, और उसके बाद उसमें गए सिक्योरिटी के लिए।
और 9:35 9:40 पे तो हम डेस्टिनेशन भी पहुंच गए। मतलब फ़्लाइट जल्दी उड़ गई 5-10 मिनट इतनी, क्योंकि थोड़े से लोग थे, छोटी सी फ्लाइट थी, इतनी जल्दी फ्लाइट में चढ़ भी गए। और 15-20 मिनट की फ़्लाइट की इसकी राइड थी, पास में ही है। मतलब किसी देश में टाइम जोन का डिफरेंस हो तो बात अलग है। तब तो ऐसा भी होता है कि भी 1 घंटे की फ़्लाइट लेनी और टाइम जोन में ज़्यादा डिफरेंस है तो उसी टाइम पे सेम टाइम पे पहुंच गए, या हो सकता है थोड़ी देर से पहले पहुंच गए। पर मतलब ये नहीं हुआ कि भी टाइम जोन का भी कोई डिफरेंस नहीं है, और जिस टाइम की फ़्लाइट है उससे 10 मिनट बाद आप डेस्टिनेशन पे ही पहुंच गए। तो एक कमाल का वो था। ये आगे बैग अपने भी नवांकुर भाई जिसने क्या करा, अपना पासपोर्ट प्लेन में ही भूल गया। वो तो भाई स्टाफ का एक बंदा दे गया अभी, और वरना हम कल सुबह ही चेक करते क्योंकि अगली इंटरनेशनल फ़्लाइट तो कल है। भाई इंटरेस्टिंग बात क्या, हम यहाँ पहुँच तो गए लेकिन हमने रात का कोई भी बुकिंग रिजर्वेशन कुछ नहीं करा रखा। अभी बजे रात के 9:45 और अगली फ़्लाइट है हमारी सुबह 9 बजे की, जो इंटरनेशनल फ़्लाइट। और यहाँ पे आसपास कुछ भी हमने बुकिंग नहीं करा रखी। और ये एयरपोर्ट भी आप देख सकते हो, इस पर तो रात बिता ही नहीं सकते क्योंकि खुला एयरपोर्ट है पूरा। वैसे भी बंद, हमने सोचा था बंद हो जाएगा, उम्मीद है एयरपोर्ट की वैसे मिलती, पर ये तो बिल्कुल ही खुला है, तो बंद ना भी हो तो भी नहीं बिता सकते भाई रात। और यहाँ की तो ठीक है, आगे हमें टुवालू जाना है ना, उधर की भी हमने कोई बुकिंग नहीं करा रखी। दरअसल हमारी मजबूरी थी। आप लोग सोचोगे कि भाई कराई क्यों नहीं, बेवकूफ़ हो गया, तो वही बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आती है ट्रैवल के टाइम में। ऐसा नहीं कि सब जैसे हम चाहे वैसे करा लें, कोई थी ही नहीं उधर, कोई टूरिस्ट आता नहीं। 2-3 होटल वगैरह थे, 4-5 सब बुक थे, तो कुछ भी नहीं मिलने लग रहा वहाँ पे। चलो वो तो कल की बात है, कल देखें यहाँ पहुँचने बाद यहाँ पे देखते हैं भी कहाँ रुके कैसे करें। चलो अब किसी टैक्सी वाले को ही बोलते हैं कि ले चल भाई कहीं। मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा लेंगे अभी भाई। हमेशा ना इधर क्यों इंडियन ही पकड़ लो, थोड़े भरोसे के तो है अपने, क्योंकि यहाँ सारे अपने ही लोग हैं ज़्यादातर। एयरपोर्ट के आसपास कुछ ऐसा था नहीं, एक होटल था नसूरी एयरपोर्ट होटल करके, तो हमने देखा गूगल पे, हमने सोचा आसपास किसी से पूछ भी लेंगे। यहाँ पे लोग ना बहुत हेल्पफुल है, हिंदी जानते हैं सारे, और ऐसे ही फील होता है कि भी इंडिया में ही है। तो यहाँ पे टैक्सी वाले 3-4 भाई थे, हमने उनसे पूछा, उन्होंने बताया सबसे पास में होटल, और हमने गूगल पे भी देखा। फिर हम बोले कि भी आप ले चलो, तो वो मैं लेके जा रहे थे, पर वो बोले इतना पसंद नहीं आएगा, मैं छोड़ तो दूंगा तुम्हें। हमें तो लेकिन रात ही गुजारनी थी। फिर भी हमने सोचा चलो थोड़ा सा और आगे चल गई। इन्होंने बोला एक और अच्छी जगह है, उधर चल पड़ते हैं, सेरिस अपार्टमेंट्स नाम से। हमने गूगल पे भी देखा, इससे थोड़ा ठीक लग रहा था, तो सही है। फिजी में मतलब यूँ मान लो 40-45% इंडियंस होंगे ना, इंडो फिजियन 30%। 30 से मेरे को तो ज़्यादा ही लगे। मतलब इंडो फिजियन है 30-35% है इजीली इतना, और मोस्टली वो लोग सब हिंदी बोलते हैं, अपनी तरह फील ही नहीं होता कि बाहर है कि भाई। यहाँ पे जो लोग हैं ना वो मोस्टली ज़्यादातर साउथ इंडियंस है, जो इंडो फिजियंस है, साउथ इंडिया से आए हुए उनके पूर्वज, और ये हिंदी बोलते हैं। साउथ इंडियन कोई लैंग्वेज नहीं बोलते, तमिल तेलुगु। ये भाई भी जो है तमिलनाडु से इनके जो एंसेस्टर्स थे। तो ये आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे। जो इंडिया के साउथ इंडियन वाले लोग थे वो हिंदी बोलते हैं, लेकिन इंडिया के जो साउथ इंडियन है वो इधर आगे उनको हिंदी नहीं आती, तो वो इंग्लिश में बात करते इधर। हमारे वो जो दोस्त थे सिंधुरी भाई भी, वो भी आंध्र प्रदेश थे, पर वो तेलुगु जानते, हिंदी नहीं। वो इधर इंग्लिश बोलते हैं, लोकल वाले उनसे हिंदी बोलते हो। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सुवा, द कैपिटल सिटी ऑफ फिजी। और जैसा कि आप लोग जानते ही हो, आज मैं जाने वाला हूँ दुनिया की सबसे लीस्ट विजिटेड कंट्री, यानी कि तुवालू, जो कि पैसिफिक ओशन में एक और कंट्री है। काफ़ी आइसोलेटेड कंट्री है, बहुत ही गिने चुने टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे। पूरी दुनिया से एक साल के अंदर कुछ 100 या बस केवल 2-3 हज़ार टूरिस्ट आते होंगे। और चलते हैं अपन गाड़ी में, बैठते हैं फिजी में। रात को इधर रुके थे, आए थे नांदी से। सुबह के बजे अभी 7:30 और ठीक 9 बजे हमारी फ़्लाइट है यहाँ से सुवा से फुनाफुती, जो कि टुवालू की कैपिटल सिटी है। और एयरपोर्ट यहाँ से नज़दीक ही है। यहाँ पे एक चीज़ सही है यार, इन देशों में भीड़ नहीं होती एयरपोर्ट्स पे। फ्लाइट से 1-1.5 घंटा पहले भी जाओगे ना तो भी इजीली चेक इन करके फ़्लाइट उड़ने से पहले आप बोर्डिंग गेट पे बैठ जाओगे। तो हम भी अभी निकले हैं, और ये लगा लो 1 घंटा 1.25 घंटा पहले हम चेक इन करेंगे एयरपोर्ट पर जाके फ्लाइट से। ये गई टैक्सी हमारी, और ये रहा सुवा का एयरपोर्ट। छोटा सा एयरपोर्ट है, बहुत थोड़ी फ़्लाइट उड़ती है इधर से, पर रात को तो बिल्कुल खाली था। अभी फिर भी थोड़ी सी भीड़ हो रही है आज, पता नहीं कैसी, लेकिन चेक इन के लिए भीड़ लगी हुई है थोड़ी। तो नवांकुर लाइन में अभी। और टुवालू के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं तो मैं टुवालू ना बहुत छोटी कंट्री है, सिर्फ 26 स्क्वायर किलोमीटर इनका एरिया है, और 11-12 हज़ार सिर्फ इनकी टोटल पॉपुलेशन। और दुनिया की मेरे ख्याल 4थी या 5वीं सबसे छोटी कंट्री है ये। फिजी के नॉर्थ में पड़ती है, और पोलिनेशिया रीजन में पड़ती है। पैसिफिक ओशन के 3 रीजन है, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया। और अगर हम बात करें हवाई, जो कि यूएस के अंडर आता है, और ऑस्ट्रेलिया, तो इन दोनों के ना लगभग मिडवे सी में पड़ती है। टुवालू के लोगों को टुवालुन्स कहा जाता है, और टुवालू की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और टुवालू ही है।
क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है तो आप समझ ही होगे। टुवालू को इंडिपेंडेंस मिली थी अंग्रेज़ों से, यूनाइटेड किंगडम से 1 अक्टूबर 1978 में। मोस्टली लोग टुवालू में क्रिश्चियन, और जो टाइम जोन है वो UTC+12 है, यानी कि इंडिया से कितने 6.5 घंटे के करीब आगे हुआ। जिसका मतलब है कि इंडिया में अगर 12 बजे तो टुवालू में दोपहर के 12 बजे तो टुवालू में शाम के 6:30 बजे हुआ। बस यही एयरपोर्ट है छोटा सा। आगे फाइनली भाई बोर्डिंग गेट पे बहुत कड़े से आज तो बताता हूँ भाई, आज तो ना कमाल हो गया। हम लगे हुए इमिग्रेशन की लाइन में और हम सबसे पीछे रहे, चेक इन की लाइन में सबसे पीछे थे। और भीड़ सी थोड़ी सी आपने देखा हो ही रही थी। एकदम से एयरलाइन वाले आगे बोले हम और पैसेंजर नहीं लेके जा रहे, हमारे आगे 10-15 जने और बोले और पैसेंजर नहीं लेके जा रहे, प्लेन फुल होगा। और भाई दिमाग ख़राब सबका कि भी बुकिंग ली क्यों हमारी कि भी फुल हो गया। तो ऑनलाइन चेक इन भी नहीं हो रहा था, इसमें नवांकुर ने ट्राई करा था। और इन देशों में ऐसा हो जाता है कि भी इसलिए आओ तो ऑनलाइन चेक इन पहले ही कर लो। तो ये ना मतलब कोई इनका या तो सरकारी अफसर आ जाए, इनके PM वगैरह भी इनमें ही जाते हैं इकोनॉमी क्लास में, इन प्लेन्स में ही, तो ये कैंसिल कर देते हैं। ये एकदम से ओवर बुक हो जाए, फ्लाइट इधर हो जाते तो चेक इन हमेशा कर लो। पर इस फ्लाइट का हो नहीं रहा था चेक इन, हमें लगा भाई फंस गए। और बोले अगली फ़्लाइट है ट्यूसडे की, और ट्यूसडे को हमारी वहाँ से रिटर्न फ़्लाइट है टुवालू की। तुम तो फंस गए थे, हमारी ये फ़्लाइट ख़राब होती, ये तो चलो वो ट्यूसडे की दे देते, पर फिर वापसी की फ़्लाइट थोड़ी देते क्योंकि अलग PNR पे थी वैसे भी। तो भी हमारा दिमाग ख़राब हो गया। लेकिन जैसे तैसे हम लाइन तोड़ के एकदम आगे गए। काउंटर कोड 9 बजे की फ़्लाइट है और अभी 8:34 हो चुके अभी। उस टाइम हुए थे 8:25 से। बहुत डिले थे, एयरलाइन वाले भी धीरे धीरे चेक इन कर रहे थे सबका, फिजी एयरवेज़ वाले। हमें लगा है जान करके चढ़ाना ही नहीं चाहते, वरना जैसे हम लाइन तोड़ के आगे गए काउंटर पे। उस आंटी ने पीछे से एयरपोर्ट की सिक्योरिटी वाली यही बोली लाइन तोड़ के जाओ। हफ्ते देखती होगी सीन हर 3 दिन। हाँ उसका आदत होगी, सही कह रहा है। वो आंटी आई बोली लाइन तोड़ के चले जाओ और आगे जल्दी पूछ लो खोजते तुम्हारा नाम हो प्रायोरिटी में। हम चले गए भी तो बोले हाँ सर आपका नाम प्रायोरिटी में, आप बोर्ड कर सकते हो। क्या होता है हाँ। हम थोड़ी देर और नहीं जाते ना, हमारी सीट किसी और को दे देते हैं। हाँ सही कह रहे हैं। और हमारी सीट अलॉटेड थी ऑलरेडी, क्योंकि प्रायोरिटी पे उनने फिजी एयरवेज के पास डाटा तो होगा, चाहे सेम PNR पे ना हो, उन्हें दिख रहा होगा कि ट्यूसडे को वापस तो आना है इनको। अरे सेंट किट्स वालों को दिखा था हमारा डेटा, ये ब्रिटिश एयरवेज वाले। हाँ पता होता है भाई इन्हें, तो शायद इसलिए इन्होंने कर दी क्योंकि हमें इन्हें 2 साइड की टिकट देनी पड़ती वापसी में, हम पीछे पड़ते तो। और वो तो एक को ही देते, 3 दिन बाद चले जाएंगे। लोकल की तो 1 वे टिकट थी अपने घर की, वो चले जाएंगे 3 दिन बाद। वो लोकल बेचारे बहुत परेशान थे, बोल रहे थे क्या मतलब। वैसे तो भाई ठीक बात है, क्यों ओवर बुक करते हो। हमारी किस्मत ठीक थी, हम बोर्ड कर रहे हैं। और जो हमारे आगे लोग थे ना लाइन में 10-15, हमने जाके पूछा जैसे पहले तो बोली एकदम अभी चेक इन कर दो। जो हमारे आगे लगे थे उनमें से कुछ का नाम भी था लिस्ट में, वो भी अभी तक नहीं है हमारा, तभी तुरंत सब हो गया। और इमिग्रेशन पूछ रहे थे बाकी कि भी कैश कितना है तुम्हारे पास, तो मैं बोला $500 ऑस्ट्रेलियन, क्योंकि टुवालू में ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही चलते हैं। नवांकुर बाकी गया ड्यूटी फ्री पे, क्योंकि ना टुवालू की एक औरत आई बोली कि मेरी मदद कर दो, मेरे को यहाँ से दारू दिला दो, हम एक बोर्डिंग पास पे 2 ही बोतल लेके जा सकते हैं। तो नवांकुर के बोर्डिंग पास पे ले रहे हैं वो। फाइनली चलो आ तो गए फ्लाइट में। यार प्लेन तो भरा ही नहीं पूरा, तो फिर इन्होंने इतने लोगों को यूं क्यों कहा कि भी, और बोले फुल है बिठा नहीं सकते। फुल तो बिल्कुल भी नहीं है। सब आ गए जो हमारे पीछे खड़े थे। अरे लेकिन कितने जो लोकल्स थे वो जाने लग रहे थे, लड़ भी रहे थे काउंटर पे। जब मैं काउंटर पे था वो बोल रहे थे कि भी लग रहा है वेट का इशू है। वेट नहीं यार, कुछ और गड़बड़ है जरूर। वेट का तो नहीं होएगा, वेट तो सबका फिक्स होता है, कोई डबल बैग थोड़ी ले आएगा, चेक इन जितना है उससे। फ्लाइट भर तो गई ऑलमोस्ट, पर पता नहीं क्या कन्फ्यूजन चलने लग रही है। 9:30 बजे उठनी थी, 9 बजे उठनी थी फ्लाइट, 9:45 हो गए अभी तक एयरपोर्ट पे ही। और पता नहीं कोई लोग उठ के जा रहे हैं, कोई आ रहा है, पता नहीं। अब कह रहे बोर्डिंग पास दिखाओ। भाई ये क्या बकवास है। अभी इन्होंने अनाउंसमेंट करी कि बैग ना फ्लाइट में वजन ज़्यादा हो गया। हाँ कह रहे फ्लाइट में वजन ज़्यादा हो गया, हम ना कुछ बैग उतार रहे हैं। अब उसमें हमारे बैग उतार दिए तो हमारे तो कपड़े सारे उसी में, वो थोड़ा सामान है अपना। तो उससे भाई हमारा तो 5-5 किलो है, हमारा तो नहीं उतार दिया। कह रहे कि आपको मंगलवार को मिलेंगे अब बैग, अगर आपको उतर गए तो। मंगलवार की तो अपनी वापसी की फ़्लाइट है, हम क्या बैग की वेट करते रहेंगे। फ्लाइट पहले आएगी ना, तो इतना टाइम ही नहीं है, आधे घंटे में तो फ्लाइट दोबारा उठ जाएगी। कपड़े भी नहीं है, कुछ भी नहीं अपने दोस्त। मेरे को लग रहा है हमारा तो नहीं उतारा होगा, किसी का भारी उतारा। अपने हल्के शायद नहीं उतारे हो। 5 किलो में तो क्या ही कपड़े तो कपड़े सारे उसमें अपने उतार दिए ना,
पूछते हैं सर। अबे यार क्या बकवास चलने लग रही है। ये देखो भाई, वो पीछे जो ऑरेंज सा जो बैग दिख रहा है लेफ्ट साइड में कोने में, वो नवांकुर का है, उसके नीचे ही मेरा होगा शायद। और हमारी तो सारी चीज़ ही बैग में है, हम तो ट्रैवल ही छोटा सा बैग पैक लेके कर रहे हैं, वही बैग ही है। पता नहीं यार भाई, टोटल केओस। लोग खिड़कियों में से झाँक रहे सारे जा जाके, किसका आएगा किसका नहीं। जैसा मैंने बताया था, ये सबसे लीस्ट विजिटेड कंट्री है पूरी दुनिया की, तो यहाँ पे ना फ्लाइट जाती ही नहीं, ना के बराबर फ्लाइट है। हफ्ते में 2 फ्लाइट है इसकी, फिजी एयरवेज की। तो इनको उम्मीद ही नहीं थी कि भी इतने लोग आ जाएंगे फ्लाइट में, इतना सामान आ जाएगा। यूट्यूब वाले जो लोग थे, लोग आए होंगे और ये शॉपिंग करके इतना सामान भर रखा है सबने, 3-3, 4-4 बैग, छोटे छोटे कूलर से पता नहीं क्या क्या लेके जाने लगे थे। तो ओवरवेट तो होना ही था। एयरलाइन प्रीपेड थी नहीं, क्योंकि भाई कोई जाता ही नहीं इस देश में, यहाँ के लोकल्स ही जा रहे हैं जो प्लेन में है। बाहर वाले मेरे और नवांकुर के अलावा मुझे तो लगता नहीं कोई और है, टूरिस्ट तो घूमने जा रहे हैं। सारे लोग कह रहे हैं भाई हमारा बैग ना उतारो, हमारा ना उतारो। इतनी कन्फ्यूजन और केओस होगी भाई, पता नहीं क्या चलने लग रहा है। छोड़ दिए हमारे बैग भाई, और उड़ने लग रही है अभी, बारी छोड़ दी है। गेट उठ कर दिए बंद, वो पड़े बैग हमारे। ये हरे वाला और काला मेरा है, ऑरेंज वाला नवांकुर का है। और लोग खुद 150 किलो गए और सामान चेक इन कर रखा था सब ने 50 किलो। हमारे तो 5-10 किलो के थे टोटल, और हमारे छोड़ दिए। मेरे टैग की नोटिफिकेशन आ रही है, अब ये बैग रह गया आपका पीछे, और तो रह ही गया, दिख ही रहा है मुझे भी। पलाऊ का अराइवल फॉर्म, और ये फॉर्म देखिए आप समझ जाओगे कि इनको आदत नहीं है ज़्यादा टूरिस्ट देखने की। ये देखो परमानेंट एड्रेस, 6-7 खाने बना रखे हैं सिर्फ, इसमें एड्रेस कहाँ से फिट आ जाएगा। किसी कंट्री का नाम ज़्यादा बड़ा है तो वो भी फिट नहीं आएगा। मुश्किल से कोई टूरिस्ट आता है, और जो हमारे जैसे आते हैं उनका सामान नहीं आता। हफ्ते में 1-2 प्लेन आते हैं, इनका सही है यार, घर से सीधा बाहर निकले, आगे और प्लेन में चढ़ गए। इमिग्रेशन वगैरह कुछ हो तो जाना ही नहीं पड़ता होगा। कमाल है भाई। भाई ये देखो, जैसे अपने फाटक बंद होता है ना ट्रेन आने पे, इधर प्लेन आने पे फाटक बंद हो रहा है इनका लोगों का। ये देखो लोग रुके हुए हैं, कैसे इंतज़ार कर रहे हैं प्लेन बीत जाए पहले। स्कूटियों पे खुल गया भाई फाटक होने का बाइक वालों का। ये देखो अब जा रहे हो प्लेन, जब रुक गया। चलो भाई प्लेन से बाहर। और ये देखो भाई, ये आपने देखा है कभी ऐसा नज़ारा प्लेन के बाद? यही लोग गाड़ी गुड्डी खड़ी करके खड़े हैं, स्कूटी गाड़ी वाले सारे यहीं पे एयरपोर्ट। ऐसा नहीं देखा पहले कभी भी भाई। जस्ट मैंने इमिग्रेशन करा ली, और ये की ऑफिसर थी मेरी वेट करी थी, स्टैम्प मार के अब मैं इधर आ गया। चाहे उधर से सीधा ही अंदर आ जाओ, इधर कोई नहीं देख रहा कुछ भी। इधर देखो बाकी इन्होंने वॉलीबॉल फुटबॉल रख रखी है, जो है ना बाहर जिधर प्लेन खड़े होते हैं रनवे पे, इधर फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलते हैं। एयरपोर्ट के बाहर देखो इधर लोग कैसे घूमना है जैसे कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो, क्योंकि आज फ्लाइट आएगी इधर, हफ्ते में 1 बारी आती है। बाकी यार आप सोच सकते हो पूरे देश में एक सिंगल ATM भी नहीं है, कुछ भी सामान नहीं है हमारे पास, हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी, वाईफाई कुछ भी नहीं है, होटल भी नहीं है, मतलब दुनिया से लग रहा है डिस्कनेक्ट से हो गया। अगेन भाई की चेन उतर गई है, भाई बोला मैं ले चलूँगा सुपर मार्केट।